Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your Urdu teacher from the Readers. Class 3 Unit 1. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़्म हम्द। हम ऐसी नज़्म है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ बयान की जाए, अल्लाह पाक की शान बयान की जाए, इस कायनात पर अल्लाह पाक की अता किरदा नेमतों का जिक्र किया जाए और सच्चे दिल से अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाए। सबसे पहले खास अल्फाज हैं खुश रंग, खूबसूरत, गुलशन, बाग, उजाला, रोशनी, अंधेरा, तारीकी, शय, चीज़। आइए अब हम नज़्म हम्द के अशार की तशरीह पढ़ते हैं। सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है। पहले शेर में शायर अल्लाह पाक की शान बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला दुनिया का खालिक व मालिक है। इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक के कब्ज़ाए कुदरत में है। इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है। उस पाक ज़ात ने इस वीराने को आबाद किया, हर तरफ फूल ही फूल खिलाए। ये बाग उसी का लगाया हुआ है। कायनात की ये रंगीनी, खूबसूरती, चहल पहल उसी की शान है। कायनात का निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। ये खुश रंग फूल और फल प्यारे प्यारे, ये दिन और सूरज, ये चांद और तारे। दूसरे शेर में शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक की अता किरदा नेमतों का जिक्र किया है। शायर कहता है कि रंग बिरंगे फूल जो कायनात की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और जिनकी खुशबू से पूरी खल्क तरोताज़ा हो जाती है, ये अल्लाह पाक की कुदरत और हिकमत के निशान हैं। उसी पाकज़ात ने ज़मीन पर मुख्तलिफ इक़साम के फल पैदा किए। ये दिन और दिन के वक्त चमकने वाला सूरज, रात के वक्त तारों भरा आसमान, चांद, ये सब अल्लाह पाक की कुदरत की निशानियां हैं। हर एक शय पे मेरे खुदा की नज़र है, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। इस शेर में शायर कहता है कि कायनात की कोई भी शय अल्लाह पाक की नज़रों से ओझल नहीं। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है अल्लाह पाक सब जानता है। चाहे कोई काम ज़ाहरी तौर पर हो या छुप कर, अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, वो सब जानता है। उजाला हो या छा रहा हो अंधेरा, है उसकी नज़र में हर एक काम मेरा। आखिरी शेर में शायर नहायत आजिज़ी और अदब से कहता है कि चाहे दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, मैं जो कुछ करता हूँ मेरा परवरदिगार सब जानता है। प्यारे बच्चों, इस नज़्म में शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह पाक की तारीफ बयान की है। नज़्म हम्द के अशार की तशरीह मुकम्मल हुई और आइए अब हम नज़्म की मश्क हल करते हैं। सबसे पहले हरूफ जोड़ें और पढ़ें। खे दाल अलिफ दा खुदा, गाफ लाम गुल शीन उनशन गुलशन, खे व खू शीन खुश, फे व फू लाम फूल, सीन व सू रे जिम रज सूरज। सवाल नंबर 2, अल्फाज को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए जुमलों में इन्हें तलाश करके दायरा बनाएं। बनाया, उसी, लगाया, ये, शय, खबर, जानता, नज़र। प्यारे बच्चों, ये नीचे जुमले दिए गए हैं, इन अल्फाज को इन जुमलों में तलाश करके दायरा बनाएंगे। सबसे पहला जुमला देखें, सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है। इसमें बनाया के गिर्द दायरा लगाएंगे। ये गुलशन उसी का लगाया हुआ है, ये, उसी, लगाया। हर एक शय पे मेरे खुदा की नज़र है। शय, नज़र, वो सब जानता है, उसे सब खबर है। जानता और खबर के गिर्द दायरा बनाएंगे। सवाल नंबर 3, अरकान मिलाएं। जीम अलिफ जान उन जान, ते अलिफ ता जानता, गाफ लाम गुल शीन उन शन गुलशन, अलिफ नून अन दाल है धे रे अलिफ्रा अंधेरा, नून ज़ोए ज़र नज़र। सवाल नंबर 4, सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। पहला सवाल है, सब कुछ किसका बनाया हुआ है? सब कुछ अल्लाह पाक का बनाया हुआ है। सवाल नंबर 2, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से चंद के नाम बताएं। ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, फल, फूल। सवाल नंबर 3, हम छुपकर कोई काम क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब हम लिखेंगे क्योंकि अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है और वो सब जानता है।
سوال نمبر 5، زبانی جملے بنائیں۔ پھول، باغ میں خوبصورت پھول کھلے ہیں۔ پیارے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اجالا، دن کے وقت اجالا ہوتا ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، نظم حمد کے اشعار کی تشریح ہم نے کی، نظم کی مشق حل کی، اور اب آپ نے حمد کی پڑھائی کرنی ہے، الفاظ معنی اور تمام مشقی سوالات یاد کرنے ہیں اور اپنی جوابی کاپی پر لکھنے ہیں۔ شکریہ۔